press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जामा मस्जिद में जाकर के कभी भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार करके सिखों का खात्मा करना, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करना, उसके बाद फिर अजमल कसब जैसे टेररिस्ट के ऊपर देश का 30 करोड़ रुपए खर्च करना, अजमल कसब को हिंदू साबित करने के लिए बहुत सारे ताकत लगाना सोनिया एंटोनियो जी का, उसके बाद फिर अफजल गुरु जो पार्लियामेंट पर अटैक किया उसको बचाने के लिए, उसकी फांसी को रोकने के लिए वकीलों का फौज और वकीलों का काफिला द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के घर में भेज देना, निर्भया के बलात्कारियों को बचाना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने 53 साल में किया है, जिससे हिंदुओं को तो पता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी हमेशा से रही है। जब उन्होंने गुरु नानक जी की तस्वीर उठाई तो मुझे मेरी आंखों से आंसू गिर गया। मैं थोड़ी अभी भी इमोशनल हो गई हूँ। मुझे इसलिए बुरा लगा कि जो गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान में जाकर फूल चढ़ाता है और फातिहा पढ़ता है, उसको ये क्या पता नहीं है कि उसी मुगलों ने गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को काट के मार के खत्म कर दिया था। क्या नहीं पता? 5 आतंकी जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्री जो नेहरू साहब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश के शिक्षा मंत्री बने थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब तो अरब से आए, जिनका जन्म खतरे अरब का है, और आज तक सारे रिसर्च के बावजूद भी पता नहीं चला कि वो अरब में कौन से इंस्टीट्यूट और कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सारे रिसर्च की बात पता नहीं चला। हालांकि इस बात की पुष्टि हुई है और इस बात का पता चला है कि वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। तो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर को नेहरू जी के नेतृत्व में देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया और देश का शिक्षा मंत्री बना करके भारत के सिविलाइजेशन को दरहम बरहम करने की कोशिश की थी। इस देश के करोड़ों हिंदू जो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं, उनको उनके संस्कार से, उनकी संस्कृति से उनको बिल्कुल भी बेबहरा और उनको बॉयकॉट करवा दिया गया। अब बात आती है कि उसी 5 जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्रियों ने कांग्रेस के काल में गोडसे जी के बारे में बहुत बोला कि गोडसे ने गांधी जी को मारा, पर कभी ये नहीं पढ़ाया युवाओं को कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी को किस मुगल ने अत्याचार और बेदर्दी से खत्म किया, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को गला काट करके तपते हुए तेल में कैसे तला और तपते हुए तवे पे कैसे चढ़ाया गया। इसी 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री जो नेहरू साहब और कांग्रेस के नेतृत्व में 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने हमारे इतिहास के पन्नों से ये निकलवा ही दिया कि शिवाजी महाराज के बेटे संबा, उनकी कानी उंगली, उनका अंगूठा कैसे काटा जाता था और मुगल उनसे बोलते थे कि अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, हम तुमको शाही तख्त देंगे, जलवा जलाल देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो शिवाजी महाराज का बेटा है, वो कभी भी ये काम नहीं कर सकते। नेहरू के दोहरी राजनीति, नेहरू के चालबाजी की वजह से गांधी जी ने कभी भी नहीं सोचा कि भगत सिंह जी को बचाना चाहिए, कभी नहीं सोचा। इसके लिए एक बड़ा समुदाय बहुत नाराज था गांधी जी से कि वो चाहते कि वो भगत सिंह जी को बचा सके। नेहरू के चालबाजी और नेहरू के अहंकार और नेहरू की जिद पर सरदार पटेल जी को 12 वोट मिलने के बावजूद भी उनको बैकफुट लेना पड़ा और गांधी जी ने
नेहरू जिसको एक भी वोट नहीं मिला था वो देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनना था और उसकी इक्वल में किसी को वो देख नहीं सकता था, इसलिए गांधी जी से सलाह मशवरा करके और उनको कन्विंस करके उसने देश के टुकड़े किए और पाकिस्तान इस्लामिक देश जिन्ना को दे डाला। जब इंदिरा गांधी जी का जमाना आया तो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इमरजेंसी लगाया और इमरजेंसी में उन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा, उन्होंने देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, उन्होंने डेमोक्रेसी के चौथे पिलर मीडिया को तोड़ा मरोड़ा, उन्होंने आम साधारण व्यक्ति को भूखा मारा और उसी इमरजेंसी से तुरंत निकलने के बाद देश को नापुंसक होने का ऐलान भी इंदिरा गांधी जी के जमाने में मिल गया, जिस पर अटल जी ने एक कविता भी लिख डाली थी कि आओ बंधु नामर्द बनते हैं। ठीक है, नसबंदी का जो सिस्टम इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आया था, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए संजय गांधी जी की तो मौत ही हो गई, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। बेटा संजय गांधी किसी भी हालात में किसी भी तरीके से देश का प्रधानमंत्री ना बने, उस मौत के भी, उस मर्डर के भी खाते खुलने चाहिए। खाते तो गांधी जी के मर्डर के भी खुलने चाहिए कि कहीं गोडसे ने किसी और के कहने पर तो ये काम नहीं किया, या जब उस इन्वेस्टिगेशन को, उस पन्नों को दोहराया जाता है तो देखा ये जाता है कि छाती से ऊपर जो गोली लगी थी वो तो किसी और की गोली थी, गोडसे की तो गोली थी ही नहीं। जो व्यक्ति कांग्रेस 53 साल से देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम को नफरत फैलाने की पॉलिसी, कभी राम मंदिर को काल्पनिक और भगवान राम को काल्पनिक कहने की पॉलिसी, और हालिया में खटाखट 1 लाख रुपए का बताशा, झूठा बताशा। और इसके बाद पी चिदम्बरम साहब ने 2010 में कहा कि सैफरॉन जो है वो टेरर को दिखाता है, सैफरॉन कलर, आपने भी सैफरॉन कलर पहना हुआ है, तो कांग्रेस के पी चिदम्बरम जी के हिसाब से आप भी टेररिस्ट हैं। सितंबर 2013 दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा था कि हिंदू टेररिस्ट हमेशा हिंदू संघी ही होता है। जनवरी 2013 सुशील कुमार शिंदे जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस टेरर का ट्रेनिंग देती है कैंप में। 18 जुलाई 2018 शशि थरूर जी ने कहा था कि बीजेपी हिंदुओं के अंदर तालिबानी हरकत पैदा कर रही है। जनवरी 31 2019 शशि थरूर जी ने कहा था कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो देश के टुकड़े करने के चक्कर में लगी हुई है। अक्टूबर 2022 शिवराज जी पटेल ने कहा था कि कृष्णा ने अर्जुन जी को जिहाद सिखाया था, जो गीता से साबित कर रहा है। सितंबर 2023 उदयनिधि स्टालिन डीएमके, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है। अब इसी डीएमके पर एक बात बताती हूँ कि राहुल गांधी जी अपने चेयर के लालच में और दोबारा सत्ता पाने के लालच में इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने उस डीएमके के साथ हाथ मिलाया है जिस डीएमके पर सदियों कांग्रेस गांधी परिवार ये आरोप लगाता रहा कि राजीव गांधी जी की हत्या में डीएमके का हाथ है। तो सिर्फ सनातन धर्म को उन्होंने मलाइन नहीं किया। एक तरफ उन्होंने गुरु गोविंद जी की तस्वीर दिखाई, एक तरफ उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई, एक तरफ उन्होंने ईसा मसीह जी की तस्वीर दिखाई, और एक तरफ उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात करी, और दूसरे ही पल उन्होंने उसी शिव जी के मानने वाले सारे हिंदुओं को आतंकी, झूठा, मक्कार और नफरती के डाला। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा कैसे नाज़िया इलाही खान जी न सिर्फ कांग्रेस पे बल्कि कांग्रेस के जो राजकुमार है राहुल गांधी, उन पर भी भड़क गई, जो संसद में खड़े होकर हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,
जय भारत।